बहुत खूब। हम भगवान मानेंगे, अभी भी उनको आप लोग भगवान हाथ पैर नहीं जोड़े उसके घर में जाके? घर में कल जोड़े हैं, गोर पकड़े उसका, गोर मम्मी पकड़े का जाकर गोर के, उसके पकड़े। बाद भी वो आदमी नहीं मान रहा है। और लाख एक बार मदद किए हैं, 1.5 लाख एक बार मदद किए हैं, 2 लाख एक बार अब हमसे नहीं हो पाएगा। कहते हैं बेटियों की शादी माता पिता के लिए हमेशा से चिंता का विषय बने रहता है। क्यों? ये जब आप इस घटना को सुनिएगा तो आप ज़रूर समझ जाइएगा कि आखिर क्यों जब से एक बेटी का जन्म होता है माता पिता यही सोचते हैं हम उसको कहाँ पढ़ने भेजें, उसके मित्र कौन होंगे, कौन उसके आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, वो कहाँ खेलने जाती है, किस स्कूल में उसका दाखिला कराएं, किस कॉलेज में उसको पढ़ने भेजें। और ये जब सब सारा काम संपन्न होता है तब माता पिता बहुत ही सोच समझ करके अपना सारा कुछ बेच करके अपनी बेटी का विवाह करते हैं। और जब बेटी का विवाह हो जाता है उसके बाद भी माता पिता की चिंता समाप्त नहीं होती है। क्यों समाप्त नहीं होती है? क्योंकि आज समाज में दहेज प्रथा एक इतनी बड़ी कुरीति बन गई है कि हर गार्जियन उससे जूझ रहा है। ऐसे ही एक दहेज से प्रताड़ित हुई लड़की की दास्तान लेकर के आज हम आपके सामने आए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज हम जिस लड़की के बारे में बात करने वाले हैं, जिस लड़की के बारे में आपको बताने वाले हैं, वो एक साधारण लड़की नहीं है। भगवान ने उनको पहले ही बहुत दुख दिया हुआ है। वो अपने मुंह से बोल नहीं सकती है लेकिन सुन सकती है, पढ़ लिख सकती है। अपने विकलांगता को कभी अपने आगे नहीं आने दिया। पढ़ाई पूरी की, पढ़ाई पूरी करने के बाद घर का सारा काम करती है। पिता ने बहुत सोच समझ करके एक लड़के से इनका विवाह तय किया और विवाह में के सम्मान के तौर पे लड़कों को जो राशि दी जाती है उसमें बेटी को 5 कट्ठा ज़मीन दिया गया जो कि रोड के किनारे था। एक घर बनवा के दिया गया ताकि उसमें बेटी अच्छे से रह सके और अगर उसमें नहीं रहना है तो भाड़ा से बेटी का भरण पोषण हो सके। लेकिन उसके बाद ऐसी कौन सी घटना घटी कि उस लड़की को आए दिन प्रताड़ित किया जाने लगा, उसको आए दिन धमकी देने जाने लगी, उनको मारपीट की जाने लगी उनके साथ। और ये सब होते हुए वो लड़की को क्यों प्रताड़ित किया गया है, इस सारी घटना की जानकारी अभी हम आपको उनके परिवार वालों से दिलवाएंगे, सुनवाएंगे आपको कि कैसे पैसे के लिए आज समाज में जो लड़के हैं जो दहेज प्रथा के लिए बेटियों को प्रताड़ित करते हैं। देखिए आपको दिखाएंगे उनकी इतनी प्यारी सी क्यूट सी एक बेटी है, आप देख सकते हैं ये उसी लड़के की बेटी है जिसने आज इस महिला को छोड़ दिया है। बेटा आपका क्या नाम है? बाबू, बाबू क्या नाम है आपका? बोल जा। क्या नाम है बेटा? बेटा क्या नाम है बेटा का? अच्छा चॉकलेट खाइएगा बेटा? अच्छा बाबा को प्रणाम करके दिखाओ तो एक बार। बाबा को प्रणाम करो। बाबा को प्रणाम करो बेटा। कर दो एक बार। कर नहीं करेगी। देख आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी मासूम लड़की है लेकिन अभी इसको ये पता नहीं है कि इसके ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आ गई है। इनके पापा ने इनकी मम्मी को छोड़ दिया है और सिर्फ छोड़ा नहीं है, दूसरी शादी कर लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे दहेज प्रताड़ना नहीं हो रही है, लड़की को सिर्फ घर से निकाला नहीं गया है, लड़की को सिर्फ घर से भगा नहीं दिया गया है, बल्कि लड़की को छोड़ दिया गया है और उसके बाद दूसरी शादी कर ली गई है। और अब ये बेचारी गूंगी लड़की कहाँ जाएगी, किसके पास रहेगी, कैसे इसका पूरा जीवन कटेगा? जब तक माता पिता हैं किसी तरह से ये अपना जीवन पाल पोस लेगी, लेकिन उसके बाद आप सभी जानते हैं ये लाचार, असहाय और प्लस उसको एक छोटी सी लड़की है। और ये सब मामला सामने क्यों आया है? आखिर क्यों इस लड़की को घर से निकाला गया? इसलिए क्योंकि जो ज़मीन इनके पिता ने इनके नाम पे दिया था, जो घर बनवा करके इनके नाम पे दिया था, लड़का को उस ज़मीन को खुद के नाम पे करके बेचना है। और अगर आप ऐसा नहीं करिएगा तो हम आपकी बेटी को तलाक दे देंगे। पहले धमकी दी जाती थी, पहले मारा पीटा जाता था, लेकिन गार्जियन सोचते थे कि चलिए किसी भी तरह बात को रफा दफा किया जाए, बेटी का घर बर्बाद नहीं किया जाए। लेकिन आज जब उसने दूसरी शादी कर ली है तब वो लाचार पिता मीडिया के सामने आए हैं, पुलिस वालों के पास गए हैं और अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हम आप लोगों पे छोड़ते हैं कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए आपको घर परिवार के सारे सदस्यों से मिलवाते हैं, उनसे सुनवाते हैं कि आखिर क्या हुई है घटना, कैसे इन माता पिता ने सारा मशक्कत करके अपनी बेटी का विवाह किया और कैसे आज अपने जीवन के सबसे बड़े दुख को झेल रहे हैं। चलिए आपको परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं। देखिए हमारे साथ अभी वही लाचार पिता मौजूद हैं, आपको इनसे बात करवाते हैं और सुनवाते हैं इनकी बेटी का जो दर्द है, इनकी जुबानी सुनवाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बेटी कुछ बोल नहीं सकती है। देखिए आपको सबसे पहले उस महिला से मिलवा देते हैं। कब कब बहुत खूब अभी बच्ची को भी
देखिए मम्मी बताने की कोशिश कर रही है कि इस छोटी सी मासूम को भी उस अन्यायी भेड़िए ने खत, देख सकते हैं इशारा से ये सारे, इसको भी बोल रहा था, देख सकते हैं कि इशारे से ये सारी बातों को बता रही है कि कैसे इनके साथ प्रताड़ना हुई, कैसे इनके गले को दबाने की कोशिश की गई, कैसे इनको पीटा जाता था, कैसे इनको प्रताड़ित किया जाता था। आपने इनकी आवाज़ को सुना, ये मूक बधिर हैं, बोलने की काबिलियत नहीं रखती हैं, लेकिन घर का सारा काम काज कर पाती हैं। सर ये घर का सारा काम काज कर पाती हाँ, हैं? सारा खाना पीना कपड़ा लत्ता सब कुछ मतलब कर, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें निपुण नहीं है, बस बोल नहीं सकती खाली है। बोल नहीं सकते। अच्छा, ये बात वो लड़का जानता था कि नहीं कि ये बोल सकती हैं या नहीं बोल सकती? जी, सब कुछ कह सब सुन कुछ के जानने के बाद हाँ, शादी हुई देख थी। सुन के ज़मीन भी देखे जो कौन कौन ज़मीन दीजिएगा, तो हम बोल दिया आदर्श हॉस्पिटल के बगल में इतना मेरा हिस्सा है। हाँ, उसके चुन चुन के जमीन हाँ, लिया है आपसे। तो हाँ, उसके बाद बोला हमको वो ज़मीन दे दीजिए। हाँ। तो हम बोले वो भी ज़मीन दे देते हैं ठीक आपको। है। तब बोला ठीक है लिख दीजिए। अच्छा, आपने अपनी बेटी के नाम पे जमीन काहे लिखा है? हाँ, बेटी को के नाम इसी लेके लिखे हैं जो सोचे, जो हम बहुत आदमी हमको बूढ़ बुजुर्ग के जो कोई भी संपत्ति देना चाहिए, कोई भी चीज़ देना चाहिए तो बेटी के नाम पे देना चाहिए। अच्छा, इसी लेके बेटी के नाम पे हम रजिस्ट्री कर दिए, जो ठीक। रजिस्ट्री अभी मौजूद है। अच्छा। ये रजिस्ट्री है। उसके बाद ये कितना जमीन आपने दिया है बेटी को? 22 डिसमिल दिया। 22 डिसमिल जमीन दिया है। और आपके मन में शक था क्या कि वो लड़का आपकी बेटी को छोड़ देगा जमीन देने के बाद या प्रताड़ित करेगा? फिर जब शादी हो रही थी तो उस समय आपने बेटी के नाम पे क्यों दिया? शक उक नहीं था, बहुत धूमधाम से शादी की। अच्छा। और उस समय में भी वो बोले कि जो आप अपने बच्ची के ही नाम से दे दीजिए। अच्छा, उस समय बोले कि आप अपने बच्ची के नाम से दे दीजिए? हाँ, उसका मम्मी बोले। अच्छा। वो नहीं। अच्छा। अगर दिए सब कुछ हो गया, साल भर के बाद वो कह रहे हैं कि मेरे नाम पे करिए। जमीन हमरे नाम पे कीजिए, उसमें भी बिक्री न मांगी। क्यों क्यों? उसको तो- बेचना है जमीन? हाँ, मतलब बेटी के घर का जमीन बेच करके वो लोग खाना पीना खाएंगे? हाँ, जो करे। उसके बाद कुछ दिन के बाद बोल रहे हैं जो 1 कट्ठा जमीन आप बिक्री कीजिए। अच्छा। हम बोले काहे बिक्री करेंगे? तो ना बिक्री करना होगा। तो हम बोले आप अपना जमीन बिक्री कीजिए। हाँ, हाँ। उसी रोज से विवाद फंस गया। अच्छा, मतलब जो जमीन आपने अपनी बेटी को दिया था ताकि वो सुखी संपन्न से रह सके, क्योंकि वो रोड किनारे का जमीन है जिसमें आपने घर भी बनवाया ताकि भाड़ा से बेटी आराम से खा सके, दामाद भी खाए, लेकिन उसको ये है कि हमको इस जमीन को बेचना है। चूंकि वो बेच नहीं पा रहा है इस खुन्नस में आकर के, चूंकि जमीन उसके पास है लेकिन अधिकार बेटी के पास है, इसलिए इस खुन्नस में आकर के कि अगर वो अधिकार आप हमको नहीं दीजिएगा तो हम जमीन को आपकी बेटी को छोड़ देंगे। यही बात है ना? क्या बोलना चाह रहे हैं सर? क्या बोलना चाह रहे हैं? जो कि करोड़ों की जमीन है। करोड़ों की सर, जमीन आपके घर के आसपास इतनी बड़ी घटना घटी है, एक मूक बधिर लड़की को छोड़ दिया जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दर्द, जितना कह दे वो थोड़ा है। जितना ये दर्दनाक कहानी है वो जितना कहिएगा वो थोड़ा है, शर्मनाक है। ये लड़की बचपन से कष्ट झेलते आई है हर जगह बचपन से पे, कष्ट झेलती और आज तो और पहाड़ गिर पड़ी। एक छोटा सा मासूम सा बच्ची है उसकी जी, और उसके बाद भी उसको लड़का छोड़ दिया। उस लड़का को क्या सजा मिलना चाहिए सर? वो तो नियमानुसार जो कानून के तहत जो नियम है, कड़ी से कड़ी सजा कानून से जो सरकार की जो नियम है उचित सजा मिलनी चाहिए। और आप लोग क्या चाहते हैं कि लड़की को वापस वो लड़का अपने घर में रखे? ले तो हम भगवान मानेंगे। अभी भी उनको आप लोग हाथ पैर नहीं जोड़े उसके घर में जाके आपकी बेटी के लिए? कितना जोड़ेंगे? जोड़ के तो थक गए। नहीं जोड़े सर, हाथ पैर जा करके उसके घर में कल जोड़े हैं, गोर पकड़े उसका, गोर पकड़े जा करके, उसके बाद भी वो आदमी नहीं मान रहा है। और वो कह रहे डायरेक्ट जो करने का कर लीजिए, लेकिन अब हम नहीं रखेंगे। हाँ, लेकिन 10 कट्ठा जमीन और दीजिएगा तब। हाँ, उसमें भी रोड साइड का। एक मोटरसाइकिल। क्या बोल रहे हैं सर? 10 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल और चाहिए। 10 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल का बात किए तो हम बोले कि नहीं, इससे पहले भी तो आपको 3 लाख एक बार मदद किए हैं, 1.5 लाख एक बार मदद किए हैं, 2 लाख एक बार हमसे नहीं हो पाएगा। देखिए, इस लड़की की शादी होती है, इस लड़की से एक बच्चा भी होता है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। जब उस लड़के को जमीन बेचना है तब से सारा मामला गड़बड़ा गया। देखिए चाची, आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा परेशानी है, आप जा करके अपनी
समधीन से बात नहीं किए, उसका पैर नहीं पकड़े कि मेरी बेटी को समधीन- रख लो? समधीन हमसे बोलने के लिए भी नहीं चाहती थी। बोलने नहीं चाहती है? नहीं। क्या बोलती है आपको? उसको तो मन साथ हम दूसरा बेटा को शादी करेंगे तो काहे के लिए हमसे दूसरे से बोलेगी? शादी करवाना चाहती है? हाँ। क्यों? जब एक बार शादी किया है तो दूसरे से क्यों? तो उसका मनसा हम लोग क्या जाने, उसका मनसा था तो हम दूसरे शादी करवाएंगे, ये अच्छा। लड़की को हम नहीं तो रखने जब नहीं देंगे। रखना था तो क्यों पहले शादी किया? पैसा के लिए? तो वही तो उसको बोले कि हाँ। जब आप सब चीज देख सुन के किए हैं, हाँ, हाँ। सब चीज बात फाइनल करके किए हैं, आप लोग धूमधाम। छुपा के शादी नहीं ना किए कि लड़की को मिलवाए नहीं, कुछ बताए नहीं, नहीं। और शादी कर दिए? नहीं, सब चीज देख सुन के शादी किए तो हैं। पता था सारी बात, क्योंकि आपके घर के बगल में ही रहता है तो सब सारी बात चीज- जानता ही होगा। सब चीज पता है, उसको देखा है, वो अपने नजर से देख के, उसका माँ उस सब परिवार देख के तब शादी किया है, धूमधाम से किया है। कैसेट वीडियोग्राफी सब आया था, सब कुछ हुआ था। सब कुछ हुआ था, तब पर भी यहाँ ये अथी आज चल उसको दूसरा शादी करना है, काहे कि उसको पैसा उसके नाम पे नहीं मिल रहा हाँ, उसके है। बाद पैसा नहीं मिला उसको, उसके नाम से हम कवाला नहीं किए, लड़का के नाम से जमीन, इसीलिए बोला अब तो हमको कवाला नहीं करेगा, अब हम दूसरा शादी कर लेते तो हैं। जितना पैसा ठकना था ठक लिया, अब हाँ। जब देख रहा है कि पैसा नहीं ठक पा रहे तब हैं हम- और जो चीज हम नहीं बेच पा रहे हैं तो अब लड़कियां को फेंक दो। हाँ, फिर आप लोग को डर नहीं लगता है कि कहीं खत्म कर देगा आपकी बेटी को अगर भेजिएगा हाँ तो? वो ये भी कह रहे हैं, जो हम वो भी पत्नी को रखेंगे, का आपका संपत्ति लेना है। अच्छा, ये भी बोल रहा हाँ। है। आप सोचिए वो कितना गिरा हुआ नीच भेड़िया आदमी है जो कि वो ये बोल रहा है कि हम दोनों लड़कियों को रखेंगे क्योंकि एक के पास संपत्ति है और दूसरी लड़की की शादी उसके मर्जी के हिसाब से हुई है। आप सोचिए आज इंसान कितना नीचे गिर गया है। देखिए आपने सारे लोगों की बातों को सुना, सारे लोगों ने स्पष्टता से सारी बातें आपके सामने रखा। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप क्या सोचते हैं उस मासूम लाचार लड़की के बारे में? आप क्या सोचते हैं इस छोटी सी प्यारी बच्ची के बारे में जिसको अभी पूरा अपना जीवन जीना है? अभी इसको पता ही नहीं है कि इसका जीवन के साथ क्या घटना हुई है। हम छोड़ते हैं आपके ऊपर सारी बातों को, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।